सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फिंगर के लेंथ के विषय में। देन आफ्टर आपकी जो क्वेरीज है उसको भी कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, इस प्रकार का भी बेसिक नेचर आपके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। इसका मतलब ये रहता है कि कई मरतबा स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की गतिविधि भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कोई भी काम प्रॉपर वे से समय पर नहीं हो पाता है, कार्यों में देरी और एक प्रकार से रुक रुक करके काम बनने के योगों को भी बतलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो टाल मटोल की आदत ये देता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट और एज ए टॉप लेवल मैनेजमेंट ये अच्छे काम करने के योगों को भी बतलाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। और यहाँ देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी योग आपके अंदर रहेगा। फिंगर के बीच में बनने वाले गैप थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाते हैं और आपके हथेली में प्योरली मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। यही रीज़न है कि पैसा चाह करके भी नहीं रुक पाता है। पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं और डिसाइडिंग भी रहता है कि इतना से ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ बाहर गए, जहाँ फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार किसी के साथ या मार्केट में भी गए, बड़ी सरलता से हाथ से पैसा फिसलेगा। इस कंडीशन में चाह करके भी पैसा रुक नहीं पाता है, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाए रखें या फिर किसी न किसी वे में इन्वेस्टमेंट करते रहें, एफडी करते रहें, तो उससे आपका पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और उसका सदुपयोग भी देखने को फिर मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर क्लियर कर डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बेफिजूल की बातों में या फिर उन सारी बातों में जिनसे आपका कोई तात्पर्य नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखेंगे ज़्यादा। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, प्लानिंग ज़्यादा करना, उसके अंदर चेंजेस जल्दी अडॉप्ट कर लेना प्लानिंग या डिसीजन में भी। और यहाँ पर भी योग का चिन्ह है परंतु ओपन है, तो ये भी दर्शाता है कि मनी तो जीवन में अच्छा आएगा ही, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा जाएंगे। और ये जो तिल है ये भी अधिक खर्चीलेपन को ही दर्शाता है, इसलिए पैसा भूल करके भी ज़्यादा अपने पास ना रखें। और जब जब पैसा आए खासकर उसको एफडी में, गोल्ड में या किसी भी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए कि वो लिक्विडिटी आपके हाथ में ना रहे, और तब जा करके प्रॉपर पैसे का यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएँ, मनोकामनाएं जीवन के प्रति देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। जुपिटर माउंट अपने आप में डेवलप ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि बीच से ये थोड़ा दब रहा है, और गुरु के फिंगर भी लॉन्ग है, तो इस कारण से फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी लाता है, जिस कारण से फैमिली से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाते, फैमिली से दूर रहने का योग बनता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो जो ये प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण बहुत बड़ी सोच, अप्रोच जीवन के प्रति देखने को मिलती है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जीवन के प्रति ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर पे आपके हल्की सी रेखाओं के माध्यम से एक हल्का सा स्क्वायर का साइन बन रहा है, बहुत हल्का ही है, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। जब ये प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैरिज के बाद प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली बनने वाली रहेगी, या फिर प्रमोशन, ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है स्क्वायर का जब गुरु पर बनता है, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय आफ्टर मैरिज एक का एक बढ़ जाने वाला रहता है।
इसके अलावा देखा जाए शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी एक भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकली है वो सीधे शनि तक पहुंचा है। शनि होता है डेस्टिनी और एक प्रकार से फाइनल रिजल्ट, और जब भाग्य रेखा फाइनली सैटर्न तक पहुंच जाता है तो जितनी इच्छा मनोकामना जीवन में रहती है या फिर जो भी काम जीवन में प्रारंभ किया होता है वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला और सेटिस्फेक्शन मिलने वाला आप जैसे जातकों को रहता है। इसीलिए हर काम देरी से ही सही लेकिन आपकी कंप्लीट जरूर होगा। और आपका जो भाग्य उदय है बस रिसेंट फ्यूचर में अभी आप देखने को मिलेगा 34 और जो 35 का एज है, ये पूरा का पूरा लाइफ चेंजिंग आपका ईयर रहने वाला है, समय रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत मजबूत एक ऑफशूट निकल के सीधे सैटर्न तक पहुंचा है। इन सब प्रकार की रेखा देख करके आत्मा बहुत खुश होती है हमारी भी, क्योंकि ये दर्शाता है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस को। इसलिए ये जो पीरियड रहेगा 34 और 5 का, इसमें आप जो भी काम में हाथ लगा दीजिएगा उस काम में आपको सफलता मिलेगा और बहुत बड़ा कोई ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपका कंप्लीट होगा। इसलिए अपने थिंकिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हाई थिंकिंग अप्रोच पूरा बना करके रखें। एफर्ट्स बिल्कुल लाइफ लाइन से रेखा निकल रही है तो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए खूब तबीयत की मेहनत लगेगी और वो आप कर भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक क्वेरी भी था आपका कि मैरिज होने के चांसेस क्या हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके हथेली में 2 यूनियन लाइन है जो जीवन में 2 बार अटैचमेंट, रिलेशन और अफेयर को दर्शाता है। अब सेकंड वन जो लाइन है वो अप्रोक्स 33 और 34 में ही इंडिकेशन अपने स्ट्रांगली दे पा रहा है। उस समय में आपकी गार्जियन एंजल लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, तो मैरिज के चांसेस भी विद इन 2 ईयर आपको देखने को कंफर्म मिलेगा। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट फेट लाइन है वो इंडिपेंडेंट फेट लाइन थोड़ा वीक यहाँ पर चली है, मतलब आपने उम्र तकरीबन 21 के लमसम से ही मेहनत करना और खुद के दम पे काम करना अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन आपको जो शुभ परिणाम है वो 28 के बाद में ही देखने को मिला है। तो 21 से 28 के बीच में फेट का इतना सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, तो जितना मेहनत किया उतना अर्निंग प्रॉपरली हुआ नहीं है। फिर उसका ये भी फेट का सपोर्ट है, लेकिन ये रेखा ज़्यादा जो है सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सेकंड वन लाइन पहुंच रहा है। इट मीन्स डिज़ायर आपका डेफिनेटली अभी कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा भी जो सेपरेट लाइन है ये टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ अर्निंग को और मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और यहाँ पर जो आपका माउंट है ये सन ये थोड़ा सा वीक जा रहा है, जी इस कारण से आपके अंदर आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये देगा। लोगों को, पब्लिक को या सिचुएशन को प्रॉपरली फेस नहीं कर पाते, थोड़ा सा घबराहट रहता ही है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता दिक्कत परेशानी में पड़ती ही है। आपको सन का रेमेडी करना आवश्यक है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि क्या होता है कि जब सन माउंट वीक होता है तो चाहे कितना भी मेहनत कर लिया जाए या किसी के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर रिजल्ट उस काम का नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सक्सेस करियर वाइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिले, इसलिए आप सन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। सन के ऊपर मल्टीपल्स लाइन ध्यान बहुत जल्दी भटकाता है। अब क्या होता है कि एक समय पे जब एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है या जो फोकस है वो डाइवर्ट होता ही है। आप 10 काम एक साथ कर रहे हैं और फोकस एक पे भी नहीं दे पा रहे तो सारे काम आधे अधूरे रह जाएंगे। इसलिए सन पर मल्टीपल्स लाइन कभी अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ एक रेखा स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, तो नेम रिस्पेक्ट तो सोसाइटी में अपने करियर में अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, परंतु उसके पहले आपको सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट भी थोड़ा दब रहा है तो मन के अंदर ही बातें रह जाती है। आपका एक्चुअली इशू क्या है कि जब समय रहता है तब आप कह नहीं पाते, जब वो वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आते रिप्लाई देने के लिए। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, परिस्थितियों का बहुत अच्छा ये योग बनाता है। पर माउंट वीक है तो जो इंटेलिजेंसी भी है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो आप पहले तो सन का रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली बुध भी आपको अच्छा रिस्पांस देने लगेगा। हार्ट लाइन में आप देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन आपके नीचे की तरफ आ रही है। हार्ट लाइन में जब मल्टीपल लाइन नीचे आती है तो अपनों से धोखा बहुत जल्दी मिलता है, मिसगाइड मिसयूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाते हैं। आपका जो हार्ट लाइन है पहली बात तो देखा जाए तो एकदम स्ट्रेट है, जो प्रैक्टिकल नेचर देता है, लेकिन यहाँ से एक ओवरलैप करके जो रेखा जुपिटर पे गई है ये इमोशनल नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होना। तो क्या होता है कि दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है दूसरों से।
इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचें, प्रैक्टिकलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। और आपका एग्रेशन थोड़ा ख़राब है, एग्रेशन जब आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता और ये मांगलिक योगों को भी दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी अगर स्वास्थ्य संबंधी यहाँ बात की जाए तो हेल्थ यानी हार्ट लाइन जो है कंपेरेटिवली रिस्पॉन्ड अभी भी अच्छा कर रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी इतना कोई परेशानी आपके हथेली में नहीं है। एग्रेशन से बचे, अन्यथा बीपी का प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्योरली डिपेंडेंट चला है 24 के एज तक, और आपको जो इंडिपेंडेंसी लाइफ में प्रॉपरली मिली है या खुद के दम पर डिसीजन लेना स्टार्ट किया वो 24 के बाद से स्टार्ट किया है आपने। और माइंड लाइन एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा लॉन्ग माइंड लाइन नहीं है, तो स्टडीज़ में फिर इस कंडीशन में ज़्यादा मन नहीं लगता है। हालांकि आपका मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी को दर्शा रहा है, बहुत जल्दी पुरानी बातें और बाकी सारी बातों को भूल भी जाते हैं। बाय4 का जो फॉर्मेशन है वो ट्रैवलिंग के लिए और एक प्रकार से ट्रैवलिंग के द्वारा मिलने वाले लाभ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बाय4 का फॉर्मेशन किसी भी रेखा के अंत में हो तो उस रेखा का प्रभाव बढ़ा देता है, तो ये माइंड लाइन के एंड में है, इसके कारण ये चतुर, चालाकीपन और बुद्धिमत्ता इन दोनों तीनों चीज़ों को ये बढ़ा देने वाला रहेगा। इस कारण से मल्टीपल एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन करेंगे और उस एक्सपीरियंसेस पे लाभ भी अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर टाइप का नेचर को भी ये दर्शाता है, तो छोटी छोटी बातों से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए देख रहे हैं। लेकिन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो इस कारण से जब जब चुनौतियाँ आएगा तब और अच्छे तरीके से उसका सामना कर पाएंगे। थोड़ा जो स्ट्रेस लाइन दिख रहा है यहाँ पर, उसका पीरियड जो ड्यूरेशन है वो 27 से लेकर के अभी के टाइम पे यानी 31 के एज के बीच में दिख रहा है, तो इस टाइम पे फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी ट्रबल, प्रॉब्लम और एक प्रकार से अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस भी आपको देखने को मिला है। और बहुत ज़्यादा भ्रमित भी हुए हैं, भागदौड़ भी बेफिजूल का बढ़ा है, लेकिन अभी सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और उसके बाद देखिए कि जब ये सक्सेस मिल रहा है उसके बाद सीधे लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ हो गया, जिसके कारण ये अच्छे लाइफ स्टाइल को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, अच्छे रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शा रहा है। बाय4 का फॉर्मेशन ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराते रहता है और स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी होता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहीं या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। जब इंटरनल मास थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो कई मरतबा जो है अपशब्द कहते हुए भी देखने को मिलते हैं और एग्रेशन थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इन सारी चीज़ों से तो कोसों दूर रहना चाहिए। और इसीलिए कभी भी एग्रेशन में या जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान ज़्यादा हो। हालांकि इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होना अच्छा होता है क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है, तो दूसरों की मदद आगे से रह करके करते हैं। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ी कामुकता ज़्यादा देगा, सेक्सुअल प्लेजर, नीड, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये लग्जरियस लाइफ का भी कारक होता है, इसलिए लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, लेकिन ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर नहीं है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, तो इस कारण से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा रहेगा। और ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो बड़े बड़े शौक, अरमान भी जीवन के प्रति देखने को मिलेंगे। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, यही रीज़न है कि फॉरेन से भी ये कनेक्शन को दर्शा रहा है। और यहाँ पर एक हल्की सी आड़ी रेखा भी चल रही है, हालांकि ये थोड़ा मन भटकाती है, लेकिन ये रेखा भी अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल ओपन है, हल्का हल्का ये रेखा और अगर स्ट्रॉन्ग होता है तब जाकर के पैसा जीवन में आपके अच्छा रुकेगा। लेकिन आपके हथेली में एक जो है बहुत पॉजिटिव साइन बना है, वो है रेक्टेंगल का। इस प्रकार का साइन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है, क्योंकि ये एरिया मंगल का है और मंगल कारक होता है भूमि का, इसीलिए प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। और अगर यहाँ एज भी डिनोट किया जाए तो ये एज हो जाएगा आपका 38 से 41 के मिड में। इसी पीरियड में आपका खुद का घर बार भी बनने जो है लग जाएगा। और अगर सन इस पर थोड़ा और पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन बनते बनते रह रहा है, वो है यहाँ पर आपका फिश सिंबल। क्योंकि जब ये साइन बनता है, अगर ये प्रॉपरली बनता है, तब जाकर के ऐसे जातक कुल दीपक देखने को मिलता है। अपने पूरे घर परिवार समाज में सबसे ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि और अच्छे खासे वृद्धि, ग्रोथ वाले व्यक्तित्व और अच्छे पावर अथॉरिटी में देखने को मिलते हैं। परंतु यही है कि रेखा अभी थोड़ी कमज़ोर है, इसका बनना प्रॉपरली अभी बाकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव साइन अभी बनने बाकी हैं, तो इसीलिए थोड़ा वेट करिए और बिल्कुल एफर्ट्स बढ़ाइए। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी वाले अनेकों कार्यों से आपको बच करके रहना है। बाकी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है क्योंकि शुक्र अच्छा है, जुपिटर माउंट अच्छा है, तो आफ्टर मैरिज वैसे भी लक अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्का सा स्क्वायर का साइन डिनोट हुआ ही है।
बच्चों का सुख भी अच्छा देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और अट्रैक्टिव नेचर के, मतलब आपके प्रति डेडिकेटेड भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी जो यूनियन लाइन है, पहले तो यूनियन लाइन डिक्लाइन जा रही है, सेकंड वन एकदम स्ट्रेट है। डिक्लाइन जब पहली जाती है तो इस कारण से जो पार्टनर होता है वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन सेकंड वन एकदम स्ट्रेट है। इट मीन्स जो पार्टनर रहेगा अब आने वाले जीवन में वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट के साथ देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो लक लाइन भी बहुत स्मूथली रिएक्ट कर रही है। तो बस अभी और ज़्यादा फोकस बढ़ाइए और एक समय पे एक ही काम करिए, ऑटोमेटिकली लक में बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।